माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मुक्ति के मार्ग का 7वां घटना पर मनन चिंतन करेंगे। 7वां घटना स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को जो संदेश दिया उसके विषय में है। पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें उस संदेश सुनाए जाते हैं। हमें यह भी ज्ञान होना जरूरी है, माता मरियम के पास गब्रिएल स्वर्गदूत आने के अनेकों वर्ष पूर्व से ही यहूदी महिलाएं उस मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे हैं। मुक्तिदाता का मां बनने का स्वप्न देकर के बैठे हुए थे, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार यूदा के गोत्र में उनका जन्म होना है और बतलेहम में होना है। इसलिए राजा लोग, राजमहल के जितने भी रानियां, ये सब इंतजार में थे वो राजकुमार, वो मुक्तिदाता उनके घर में जन्म देंगे। और सब महिलाओं का एक अभिलाषा था उनको गर्भधारण करने का। लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं, ईश्वर ने पहले से जिसे चुना उस व्यक्ति के पास रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 और 29, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 एंड 29, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। वाक्य 29, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। वाक्य 30, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। तो जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्ति दिया, और जिन्हें पाप से मुक्ति दिया और उन्हें महिमान्वित भी किया। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार कल हम लोग मनाने जा रहे हैं। मैं उसके ऊपर एक क्लास ले चुका है, उसका लिंक जरूर डाल दूंगा। आप लोग जरूर उस लिंक को खोल करके उसको आज देखने का भी कष्ट करें। कल हम लोग माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मना रहे हैं। यहां पर यह लिखा हुआ है, जिसे ईश्वर ने पहले से चुना है, निश्चित किया है, उन्हें पवित्र किया, अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाना है। पुत्र के अनुसार वो भी पवित्र बने रहना है। इसलिए मरियम एक साधारण स्त्री है, एक मनुष्य है, उनको मुक्तिदाता की जरूरत है। कब दिया? उनके जन्म के समय पर उस मुक्तिदाता का वो मुक्ति कार्य इनके जीवन में करते हैं। इस प्रकार पाप रहित रीति से इनका जन्म हुआ। इसलिए हम लोग निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। माता मरियम का पाप रहित रीति से उनकी मां के गर्भ में जन्म लेने का उस पर्व को हम कल मना रहे हैं, निष्कलंक गर्भागमन का पर्व। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इस प्रकार जिसे चुना था
पूर्व से निश्चित किया था, उस कन्या के पास गब्रियल स्वर्गदूत को भेजते हैं। और पूरे बाइबल में हम लोग पढ़ सकते हैं, कहीं भी स्वर्गदूत किसी मनुष्य को अभिवादन नहीं करते। पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं, अनेकों नबियों के पास आया, पुरोहितों के पास आया, स्वर्गदूत अनेकों से बातें की, लेकिन कहीं भी स्वर्गदूत किसी का प्रणाम नहीं करते। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर अब्राहम के पास 3 जन आता हुआ, या दानियल के दर्शन में दानियल के पास आता हुआ। यदि इस लूकस के सुसमाचार अध्याय एक आरंभ से अगर पढ़ेंगे, वहां पर पुरोहित है सकरियस, एक पुरोहित होते हुए उनके पास जब गब्रियल स्वर्गदूत गया, उनका अभिवादन नहीं किया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम के अभिवादन किया, प्रणाम किया। वो स्वर्ग राज्य का प्रणाम था, क्योंकि वह पहले से माता मरियम को निर्धारित किया था, चुना हुआ था, और उन्हें पाप मुक्त कर रखा है। वो पवित्र कन्या है। स्वर्गदूत स्वयं जोसेफ को यह संदेश दिया, उसे अपने यहां लेने में हिचकिचाना नहीं, उनका गर्भ स्वर्ग से है, ईश्वर की ओर से है, वो पवित्र है। पवित्रता का सर्टिफिकेट स्वर्ग दे रहा है। इस प्रकार चुनी हुई एक महिला है माता मरियम। गब्रियल स्वर्गदूत जब संदेश दिया, तब स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, जब माता मरियम ने सवाल किए, एक सब कैसे हो सकता है, मैं पुरुष को नहीं जानता, मैं कैसे गर्भवती होगा, तब स्वर्गदूत क्या उत्तर देते हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35, वहां पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम में जन्म लेने वाला वो पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा और मानुषिक शरीर मिलने के लिए मां मरियम के गर्भ में इसलिए जन्म लिया। माता मरियम के उस बच्चेदानी का जरूरत ईश्वर को मनुष्य बनने के लिए, इसलिए ईश्वर ने पहले से मरियम को पवित्रता में पालन पोषण किया। उनका जन्म से लेकर के वो उस जन्म विशुद्धि, जो आदम और हेवा का जो सृष्टि हुआ, उस समय पर उन्हें जन्म विशुद्धि के साथ ईश्वर ने सृष्टि किया था। उसी प्रकार माता मरियम को भी जन्म विशुद्धि के साथ, क्योंकि उनका जो जन्म पाप है वो ईसा मसीह ने जन्म के पहले ही मुक्ति उन्हें दे दिया है, उससे मुक्ति मिला, इसलिए वो जन्म विशुद्धि के साथ इस प्रकार जन्म लेती है। और माता मरियम को ये संदेश देते हुए स्वर्गदूत उनका प्रणाम करते हैं। जब मां मरियम ने यहां सवाल भी किया, ये कैसे संभव है, यही सवाल जब पुरोहित सक्रियस ने पूछा, तब स्वर्गदूत ने कहा, तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक ये घटित नहीं होगा तब तक तुम मूक रहेगा, गूंगा रहेगा, बातचीत नहीं करेगा। इसलिए जब तक उस पुरोहित एलिजाबेथ प्रसव नहीं किया था योहन बपतिस्ता को, तब तक सक्रियस गूंगा ही रहा था, बातचीत नहीं किया था। लेकिन यहां पर माता मरियम ने यह सवाल किया, तब स्वर्गदूत बता करके देते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगा। यहां पर कोई दंड नहीं, कोई शाप नहीं। क्यों नहीं दंड दिया? क्योंकि माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या बने रहने का निर्णय कर चुका है, वादा कर चुका है ईश्वर के सामने। वो पवित्र रहने के लिए, जीवन के अंत तक पवित्र रहने के लिए। अभी जोसेफ के साथ मंगनी क्यों हुआ और
जोसेफ के साथ विवाह क्यों हुआ, एक अगला क्लास में मैं उसको बताऊंगा। यहां पर हम लोग केवल मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम के पास स्वर्गदूत आते हैं और माता मरियम अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के उस वचन के लिए, वचन का मांस धारण करने के लिए अपने पूरे इच्छा को, अपने पूरे शरीर को, अपने सब कुछ को ईश्वर के लिए वह अर्पित करते हुए कहती है लूक चैप्टर 138 में, देख मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार पूर्ण रूप से ईश्वर के वचन मुझ में पूरा होने के लिए समर्पित करते हैं, वो गर्भधारण करते हैं। माता मरियम का यह समर्पण हमारे जीवन में जरूरी है। माता मरियम ने जब यह स्वीकार किया विवाह के पूर्व में गर्भधारण करने का, उस समय का नियम के अनुसार माता मरियम को पत्थर से मार डाल सकता था, पत्थर मार करके मार डालने का नियम है। लेकिन माता मरियम ने उस बात पर विश्वास किया, स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37 में ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए माता मरियम ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया। जिस प्रकार पुरुष के संसर्ग के बगैर वो गर्भवती हो सकता है, उसी प्रकार 9 महीने के बाद उस बच्चे का प्रसव भी उनके कन्यत्व को कोई भंग किए बिना ईश्वर कर सकता है, ये उन्होंने विश्वास किया। जैसे असाधारण रूप से वो गर्भवती हुआ, उसी प्रकार उनका जो प्रसव भी हो सकता है, इस पर उन्होंने विश्वास किया। हम लोग विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वाक्य 20 और 21 में, जो विवाह के पहले यदि गर्भवती होते हैं या जिसके मंगनी हो गया वो गर्भवती हुआ, विवाह में वो कन्या नहीं है, पता चला, अगर ऐसा गर्भवती विवाह के पूर्व गर्भवती है, उनके साथ कैसे करना है। वहां पर लिखा हुआ है, यदि इस प्रकार का कोई लड़की है जिसको कौमार्य का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थरों से मार डाले, क्योंकि उसने इस्राएल में वह घृणित कार्य किया। इस प्रकार घृणित कार्य करने के कारण उसे मार डालने का नियम मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को मिला है। माता मरियम को ये बात मालूम है, यदि लोगों को पता चलेगा मुझे पत्थर से मार डालेगा, लेकिन ईश्वर पर उन्हें भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए अपना सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। हमने एक निर्णय करें, प्रभु के लिए, प्रभु मुझ में निवास करना है, प्रभु मुझ में आना है, इसके लिए मुझे अपना सब कुछ को त्यागना है। योहन के सुसमाचार 18:8, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढते हो उन्हें छोड़ दो। हमें कई चीजें छोड़ना है, कई लोगों को छोड़ना है जो हमारे लिए पाप का कारण बन सकते हैं। हम ईश्वर का मंदिर नहीं बन पा रहा है। ईश्वर हमारे हृदय में, शरीर में जन्म नहीं ले पा रहा है। ईश्वर हमारे साथ निवास करने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, प्रार्थना भक्ति की जरूरत है। यदि हम ईश्वर से दूर है, पवित्रता से दूर है, पाप के गुलाम बनकर के शैतान की गुलामी में है, हमें भी एक निर्णय करना है। हमारी इच्छाओं को, हमारी बुरी आदतों को
ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हमारे जीवन से हम डिलीट करेंगे, दूर करेंगे, ताकि हम प्रभु के योग्य एक जीवन जी सके। माता मरियम के समान प्रभु में आनंद मनाएंगे, संसार में या संसार के वस्तुओं पर नहीं। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 में पढ़ते हैं माता मरियम क्या कहती हैं। माता मरियम के उस भजन गीत में लूक चैप्टर 146 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर पर आनंद मनाता है। ईश्वर पर आनंद मनाना है, संसार की वस्तुओं पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, बच्चों पर नहीं, माता पिताओं पर नहीं, नौकरी पर नहीं, पैसे पर नहीं, खेत पर नहीं, घर पर नहीं, गाड़ी पर नहीं, इस संसार की किसी वस्तु पर नहीं। हमें हमारी खुशी का कारण मुझे यीशु है, मेरे साथ यीशु है, मैं एक पवित्र जीवन जीता हूं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, इसे मैं पवित्र रखा हूं। इस कारण हमें खुशी मनाना है, हमें यीशु में आनंद मनाना है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। माता मरियम के समान हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, अपने मुक्तिदाता में हम आनंद मनाएंगे। मां मरियम के समान अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, सब कुछ को प्रभु के लिए अर्पित करने का निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।